हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिद्धि। आज हम सॉल्व करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेप इज द फर्स्ट इन द नर्सिंग प्रोसेस? ए प्लानिंग, बी इम्प्लीमेंटेशन, सी असेसमेंट, डी इवोल्यूशन। हम नर्सिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? तो इसका आंसर है सी असेसमेंट, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव डाटा एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं। जिसमें सब्जेक्टिव डाटा में जो पेशेंट होता है वो अपनी जो प्रॉब्लम होती है, जो इसको डिजीज़ कंडीशन में जो इसको साइन और सिम्टम्स दिखते हैं, वो अपना सब्जेक्टिव डाटा में बताता है। और ऑब्जेक्टिव डाटा का मतलब ये होता है जो हम लोग पेशेंट का ऑब्जर्व करते हैं, उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। जो हमारे असेसमेंट का दो टाइप्स होता है, सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नॉर्मल पल्स रेट फॉर अ हेल्दी एडल्ट? एक हेल्दी एडल्ट पर्सन का नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है? 40 to 60 BPM, 60 to 100 BPM, 100 to 120 BPM, 120 to 140 BPM। तो इसका आंसर है बी 60 to 100 BPM। नॉर्मल वैल्यू ऑफ एडल्ट हेल्दी एडल्ट नॉर्मल वैल्यू ऑफ पल्स रेट ऑफ एडल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म मीन्स absence ऑफ यूरिन प्रोडक्शन? डिसयूरिया, पॉलीयूरिया, एनुरिया, ओलिगोरिया। absence ऑफ यूरिन प्रोडक्शन को हम एनुरिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द फीटेस्ट एक्टिंग? ओरल, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनस। कोई भी ड्रग हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो फास्टेस्ट एक्टिंग कौन सा रूट होता है? तो हमारा आंसर होगा इसका इंट्रावेनस, जो हमारे वेन के थ्रू डायरेक्टली हमारे ब्लड में डिजॉल्व हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, विच पोजीशन इज यूज्ड फॉर रेक्टल सुपोस्टियरी इंसिरेशन? फॉलोअर पोजीशन, प्रोन पोजीशन, सिम्स पोजीशन, लिथोटमी पोजीशन। आंसर इज सी सिम्स पोजीशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच इक्विपमेंट इज यूज्ड टू मेजर बीपी? फर्स्ट थर्मामीटर, सेकेंड ग्लूकोमीटर, टी स्फेग्नोमोमेनोमीटर, स्पायरोमीटर। हम लोग बीपी को किस इक्विपमेंट से मेजर करते हैं? तो आंसर है स्फेग्नोमैनोमीटर। इसका सेकेंड नाम है बीपी एपरेटस। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ द बेस्ट साइट फॉर IM इंजेक्शन इन एडल्ट? ऐसा एडल्ट में कौन सा साइट IM इंजेक्शन के लिए बेस्ट होता है? तो फर्स्ट डेल्टॉइड, वेस्टस, लैट्रियस, सी डॉर्सोगुलेटियल, डी वेंट्रोगुलेटियल। तो इसका आंसर है डी वेंट्रोगुलेटियल। क्वेश्चन नंबर 8,
विच प्रिकॉशंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। हम लोग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए उसके लिए कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन है वेयरिंग अ गाउन, वेयरिंग ग्लव, हैंड वॉशिंग, वेयरिंग मास्क। तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस होता है हैंड वॉशिंग। क्वेश्चन नंबर 9, विच सॉल्यूशन इज कॉमनली यूज टू क्लीन वुंड। वुंड को क्लीन करने के लिए कॉमनली कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? तो ऑप्शन है डिस्टाइल वाटर, बी नॉर्मल सलाइन, सी विनेगर, डी अल्कोहल। वुंड को क्लीन करने के लिए कॉमनली सॉल्यूशन हम लोग नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस? ए 34 to 35 डिग्री सेल्सियस, बी 35 to 36 डिग्री सेल्सियस, सी 36 to 37 डिग्री सेल्सियस, डी 38 to 39 डिग्री सेल्सियस। हमारे बॉडी का नॉर्मल रेंज, बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल रेंज क्या होता है सेल्सियस में? तो इसका आंसर है सी 36 to 37 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट फॉर एडल्ट्स? 8 to 10 breaths per minute, बी 12 to 20 breaths per minute, सी 22 to 28 breaths per minute, डी 30 to 35 breaths per minute। एडल्ट्स के लिए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है? तो एडल्ट्स के लिए नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट हमारा 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है। व्हाट इज साइनोसिस? ए एल्विस ऑफ स्किन, बी ब्लूइश डिस्कलरेशन, सी रेड स्पॉट्स, डी स्वेलिंग। जो साइनोसिस क्या होता है? तो हमारे बॉडी का जो कलर होता है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है, मतलब उस जो साइनोसिस की एरिया होती है वहाँ पे ब्लूइश कलर होता है। अगर हमें कहीं चोट लगती है, अंदरूनी चोट अगर कहीं लग रही है तो वहाँ पे हमारा कुछ टाइम बाद वहाँ पे ब्लूइश कलर होता है, उसी को हम लोग साइनोसिस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच इज अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन? ए मॉइस्ट मॉस्क्यू मेम्ब्रेन्स, बी नॉर्मल स्किन टर्गर, सी ड्राई टंग, डी एक्सेसिव यूरिनेशन। तो आंसर है ड्राई टंग। जब हमारा डिहाइड्रेशन का मेन साइन होता है, जो हमारा जीभ है वो सूख जाती है, मतलब ड्राई हो जाती है, और जो यूरिन आउटपुट होती है वो डार्क येलोइश कलर की होती है और इचिंग होने लगती है। क्वेश्चन नंबर 14, विच डिवाइस डिलीवर्स ऑक्सीजन एट लो फ्लो? ऐसा कौन सा डिवाइस होती है जो ऑक्सीजन को डिलीवर करती है लेकिन लो फ्लो में? तो वेंट्री मास्क, बी सिंपल फेस मास्क, डी सी नजल कैनुला, डी नॉन रीब्रीथर मास्क। तो आंसर इसका नजल कैनुला है, जो हमारे बॉडी में लो ऑक्सीजन डिलीवर करती है। क्वेश्चन नंबर 15, विच न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर वुंड हीलिंग? ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो वुंड हीलिंग के लिए इसेंशियल होता है? आंसर विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। वुंड हीलिंग के लिए हमारा मेनली न्यूट्रिएंट्स होती है विटामिन सी, जो वुंड को हील करने में ज़्यादा हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड टू चेक प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब? एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा होता है? बेस्ट मेथड क्या होता है? ए आस्क पेशेंट, बी ब्लो एयर, सी एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट्स, डी टैप द ट्यूब। एनजी ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करने के लिए बेस्ट मेथड होता है एस्पिरेट गैस्ट्रिक कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच फॉर ह्यूमन ब्लड?
ह्यूमन ब्लड के लिए नॉर्मल पीएच वैल्यू कितनी होती है? ए 6.5 to 6.8, बी 7 to 7.2, सी 7.35 to 7.45, डी 7.5 to 7.8। तो ह्यूमन ब्लड का जो नॉर्मल पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.35 to 7.45। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर रिमूविंग PPE? ए ग्लव्स एंड मास्क एंड गाउन, बी गाउन एंड ग्लव्स एंड मास्क, सी ग्लव्स एंड गाउन एंड मास्क, डी मास्क एंड ग्लव्स एंड गाउन। यहाँ पर PPE का मतलब क्या होता है? PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रिवेंटिव। PPE का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, प्रिवेंट इक्विपमेंट। तो इसका आंसर है सी, पहले ग्लव्स, गाउन एंड मास्क। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब्जेक्टिव डाटा? हमारे सब्जेक्टिव डाटा के लिए एक एग्जाम्पल, फर्स्ट ब्लड प्रेशर रीडिंग, बी पेशेंट से आई फीलिंग पेन, सी यूरिन आउटपुट, डी टेम्परेचर मेजरमेंट। तो हमें सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट से आई फील पेन मतलब हम लोग पेशेंट से सुनते हैं कि उनको प्रॉब्लम क्या है, इसी को हम लोग सब्जेक्टिव डाटा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच साइट इज द बेस्ट फॉर चेकिंग रेडियल पल्स? रेडियल पल्स लेने के लिए बेस्ट साइट कौन सा होता है? नेक, एंकल, रिस्ट, चेस्ट। रेडियल पल्स के लिए हमारा बेस्ट साइट होता है रिस्ट। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा? ए पेशेंट सेज आई फील डिजी, patient complains of nausea, C nurse observe a wound in 2 centimeter long, D patient stays feel big। ऑब्जेक्टिव डाटा हम लोग का मतलब होता है ऑब्जर्व करना, जो नर्सेस पेशेंट को देखकर उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर ऑब्जर्व करती हैं। तो इसका आंसर है सी, नर्सेस ऑब्जर्व अ वुंड इन 2 centimeter long। क्वेश्चन नंबर 22, विच पल्स साइट इज द बेस्ट फॉर असेसिंग सर्कुलेशन टू द फुट? रेडियल आर्टरी, बी ब्रैकियल आर्टरी, सी पॉप्टियल आर्टरी, डी डॉर्सिलाइज पेडिस आर्टरी। फुट की सर्कुलेशन को असिस्ट करने के लिए पल्स के लिए कौन सा बेस्ट साइट होती है? तो इसका आंसर हमारा डॉर्साइल पेड आर्टरी। क्वेश्चन नंबर 23, विच टर्म मीन्स डिफिकल्टी इन सॉल्विंग? ए डिस्फेजिया, बी डिस्फेजिया, डी डिस्पेनिया, डी डिस्यूरिया। सॉल्विंग करने में जो डिफिकल्टी होती है उसको हम लोग मेडिकल टर्म में डिस्फेजिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, which is the normal range for adult systolic BP? एडल्ट की सिस्टोलिक बीपी नॉर्मल, उसका एडल्ट का जो सिस्टोलिक बीपी होती है उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है? 80 to 100 mmHg, B 90 to 120 mmHg, C 130 to 150 mmHg, D 150 to 180 mmHg। तो सिस्टोलिक एडल्ट का सिस्टोलिक बीपी का नॉर्मल रेंज होता है 90 to 120 mmHg। क्वेश्चन नंबर 25, विच पोजीशन हेल्प्स अ पेशेंट ब्रीथ मोर इजली? ऐसा कौन सी पोजीशन है जिसको हम लोग पेशेंट को देने से वो ब्रीथिंग करने में उसको ज्यादा हेल्प होती है और इजी होता है? ए सुपाइन, बी सिम, सी फॉलोअर्स, डी लिथोटमी। इसका आंसर है सी फॉलोअर पोजीशन। अगर हम पेशेंट को फॉलोअर पोजीशन देते हैं तो उसको ब्रीथ लेने में इजी होगा और होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।